अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ारा। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है हैमिल और डिप्रेशन। ये एक ऐसा मामला है जिस पर ज्यादातर बात नहीं की जाती, लेकिन हकीकत ये है कि हमल के दौरान डिप्रेशन खवातीन की सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। एक तरफ जिस्मानी तब्दीलियां और दूसरी तरफ जहनी दबाव खवातीन के लिए इस वक्त को मुश्किल बना देते हैं। लेकिन अगर चंद बातों का ख्याल रखा जाए तो डिप्रेशन को काबू में रखा जा सकता है और हैमिल को सेहतमंद और खुशगवार बनाया जा सकता है। हैमिल के दौरान सबसे पहले जिस्मानी और हार्मोनी तब्दीलियों को समझना जरूरी है। इस वक्त खवातीन के हार्मोन्स में बड़ी तब्दीलियां आती हैं जो मूड, नींद और तवानाई को मुतासिर करती हैं। ये तब्दीलियां बाज औकात खवातीन को रोने, गुस्से या उदासी की तरफ ले जाती हैं। ये सब फितरी है, लेकिन अगर ये कैफियत तवील हो जाए तो डिप्रेशन में बदल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि खवातीन अपनी हालत को संजीदगी से लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जरूर मशूरा करें। एक और अहम पहलू घरवालों और शोहर का ताउन है। अक्सर खवातीन को हमल के दौरान ज्यादा जज्बाती सहारा चाहिए होता है। अगर शोहर या घर वाले उनके जज्बात को न समझें और तनकीद या लापरवाही करें तो डिप्रेशन बढ़ सकता है। उसका हल ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, अपनी बातें खुलकर करें और एक दूसरे का सहारा बने। जब औरत ये महसूस करे कि वो अकेली नहीं है तो उसका डिप्रेशन काफी हद तक कम हो जाता है। खुराक भी डिप्रेशन कम करने में बड़ा किरदार अदा करती है। हमल के दौरान खवातीन को मतवाजन ग़िज़ा लेना चाहिए जिसमें ताज़ा फल, सब्जियां, दूध, मछली और खशक मेवा जात शामिल हों। अच्छी ग़िज़ा न सिर्फ जिस्म को ताकत देती है बल्कि दिमाग के लिए भी सुकून का जरिया बनती है। ज्यादा चुकनाई या जंक फूड से परहेज करें क्योंकि ये जिस्म को भारी करने के साथ साथ जहनी दबाव भी बढ़ाते हैं। वर्जिश और वाक भी डिप्रेशन कम करने के लिए बेहतरीन तरीका है। हमल के दौरान हल्की फल्की वर्जिश जैसे वाक, योगा या गहरी सांसें लेने की मश्क दिमाग में खुशी पैदा करने वाले केमिकल्स को बढ़ाती है। इससे न सिर्फ डिप्रेशन कम होता है बल्कि जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। रोजाना कम 20 से 30 मिनट वाक करने से नींद बेहतर होती है और दिमाग को सुकून मिलता है। नींद की कमी भी डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है। हमल के दौरान जिस्म ज्यादा आराम मांगता है। अगर खवातीन वक्त पर न सोएं या नींद पूरी न करें तो वो चढ़चढ़ी और जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सोने का वक्त मुकर्रर करें, मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल कम करें और परस्कून माहौल में आराम करें। एक और अहम बात यह है कि खवातीन अपने लिए वक्त जरूर निकालें। हमल के दौरान अक्सर खवातीन अपनी सेहत के बजाय सिर्फ बच्चे या घर के बारे में सोचती हैं, लेकिन अपने लिए वक्त निकालना भी बहुत जरूरी है। अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना, कोई किताब पढ़ना या हल्की तफरीही सरगर्मी करना डिप्रेशन को कम करता है और दिमाग को ताजगी देता है। अगर डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कभी छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर या किसी माहिर नफ्सियात से मशूरा लेना जरूरी है। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है बल्कि एक सेहतमंद कदम है जो माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर है। याद रखें कि डिप्रेशन को नजरअंदाज करना बच्चे की सेहत पर भी असर डाल सकता है। आखिर में ये कहना चाहूंगी कि हमल के दौरान डिप्रेशन एक हकीकत है, लेकिन ये ऐसा मसला है जिसे काबू में लाया जा सकता है। खवातीन को चाहिए कि वो अपनी सेहत और सुकून को सबसे ऊपर रखें, मुस्बित सोच अपनाएं, अपने करीबी रिश्तों पर एतमाद करें और रोजमर्रा जिंदगी में सेहतमंद आदात को शामिल करें। मैं हूं डॉक्टर ज़ारा और मेरी नसीहत है कि हमल के दौरान अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाले बच्चे के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है।